अजानुलम्बितभुजो कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण। बड़ी ही प्रसन्नता हो रही आप सब भक्तों को देख के। यहाँ पर जो बैठे हैं इनमें से बहुत सारे भक्त जो हैं हमारे इस खारघर मंदिर में रविवार सत्संग में आते रहते हैं और बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जिनको मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से वर्तमान में अभी का ये जो महीना है मैराथन, बुक्स मैराथन महीना है और इसी महीने में पूरे विश्व भर के सभी मंदिरों में भगवत गीता का वितरण करते हैं। कंपटीशन होता है ना। वो कहते हैं प्रभु जी मुझसे लीजिए, वो कहते हैं मुझसे लीजिए। नए नए भक्त लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये भक्त कहते हैं मुझसे लीजिए, भक्त कहते हैं मुझसे लीजिए। ये तो भगवान का ही तो गीता है, चाहे कहीं से भी ले, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा प्रश्न होता है हमारे अंदर। लेकिन भक्तों, अगर हम शांति से विचार करें तो हमारा ये जो मूवमेंट है उसमें हर एक सेंटरों में कोटा दिया जाता है। प्रेसिडेंट की तरफ से कहा जाता है कि आपके मंदिर सेंटर में इतना गीता करना है। तो जो व्यवस्थापक होता है उसको नाना प्रकार की चिंता है कि मुझे 2000 गीता करना है, मैं कहाँ से पूरी करूँगा। तो एक मैनेजमेंट सिस्टम है, यहाँ ईर्ष्या नहीं है, ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं है। लेकिन हम कैसे भगवान की सेवा अच्छे से करें, हमारा जो सेंटर है कैसे आगे बढ़े, जो सेंटर कैसे आगे बढ़े और हमारे इस सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवद गीता इसी सेंटर से लें और वितरण करें, ताकि ऊपर भी हमारे जो सीनियर भक्त है बहुत ही हमसे प्रसन्न हो जाए और हमें आशीर्वाद दे। भावना ये होता है कि हमारा जो सेंटर है उसका आगे बढ़े और कोई भावना नहीं। उनको कोटा दे दिया जाता है। तो ये जो महीना है मैराथन का महीना है और ये जो मैराथन की जो शुरुआत है, शुरुआत किसने की है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जो गुरु जो थे, उनके जो पिताजी जो थे भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर ने ये मैराथन की शुरुआत की थी। भक्ति विनोद ठाकुर जो थे वो लिखते थे, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। खास करके हम मायापुर में जाते हैं तो नाना प्रकार की भाषाओं में
बंगला भाषा में तो आपको बहुत सारी किताबें मिलेगी। भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर भगवत गीता की व्याख्या की है, टिकाए की है भक्तिविनोद ठाकुर ने। जब हम मायापुर में जाते हैं तो हमें ये भक्तिविनोद ठाकुर की लिखी हुई किताबें हमें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से भक्तिविनोद ठाकुर ने जो बंगला में लिखा था वह भी हिंदी और इंग्लिश में प्राप्त हो रहा है। हरि बोल। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उसी समय पर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा नाम का जो ग्रंथ जो था, वो ग्रंथ को पूरे विश्व भर की सभी लाइब्रेरी में, जितने भी लाइब्रेरी थी सभी लाइब्रेरी में ये सभी 5-5, 10-10 किताब जो था भक्तिविनोद ठाकुर ने पूरी दुनिया की लाइब्रेरियों में किताब रखवाई थी। हरि बोल। क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर चाहते थे अगर पूरे विश्व भर की लाइब्रेरी में फ्री में दिया था उन्होंने किताबें उस समय पर भक्तिविनोद ठाकुर ने, और विश्व की सभी लाइब्रेरी में आज भी चैतन्य महाप्रभु का जो उपदेश है, चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, उनका जो जीवन चरित्र है, आज भी हम विश्व भर की सभी लाइब्रेरियों में वो ग्रंथ को हम देख सकते हैं। हालांकि वर्तमान में तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आप कहीं पर भी जाओ तो भगवत गीता तो मिल ही जाएगी आपको। आप कोई भी रेलवे स्टेशन जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपको कहीं पर भी जाओ, आपको ऐसे ऐसे गांव में जाओगे जहां पर ट्रेन नहीं मिलेगी, बस नहीं मिलेगी, गाड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको इस्कॉन वाला और इस्कॉन का प्रसाद निश्चित रूप से मिलेगा। हरि बोल। हमें मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है ये। मैं राजस्थान में गांव में प्रचार करता था तो अरे स्वामी जी आपकी गीता हमारे पास है। मैं सोचा अरे यहाँ गीता कहाँ, गांव में यहाँ रिक्शा नहीं है, गाड़ी नहीं मिल रही है, गांव में जाने की बस एक बार बस आती है, और ये गांव में रास्ता नहीं है और यहाँ भगवत गीता पहुंच गए। देखिए ये मैराथन का प्रभाव है। भक्तों श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज वर्तमान में सभी गांव में चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी चे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए वो मोर नाम। पृथ्वी के प्रत्येक गांव और नगर में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज वर्तमान में हर एक जगह पर भगवत गीता जो है हर एक जगह पर पहुंची हुई है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये जो भगवत गीता को बांटना उसको बृहद मृदंग कहते थे। क्या कहते थे? बृहद मृदंग। अभी आप यहाँ पर कमरे में मृदंग बजाते थे, हमारा बहुत सुंदर कीर्तन होता था और मृदंग बज रहा था, तो यहाँ पर ही आवाज़ थी और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे 500 मीटर 200 मीटर तक इसकी आवाज़ जाएगी। पर क्या पूरा अमरनाथ में इसकी आवाज़ जाएगी मृदंग की आवाज़? क्या पूरी दुनिया में, क्या पूरी दुनिया में ये मृदंग की आवाज़ जाएगी? क्या नहीं जाएगी। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि ग्रंथों का वितरण करना, ग्रंथों को लिखना, ग्रंथ को लिखना बृहद मृदंग है। ये टाइम बॉम्ब की तरह कभी भी फट सकता है, कभी भी किसी का भी जीवन चरित्र बदल सकता है। टाइम बॉम्ब है ये। प्राय लोग कहते रहे प्रभु जी भगवत गीता तो हमारे पास पड़ी है, हमने उसको दिया, इसका दिया। मैराथन तो हर साल आता है, क्या हमें भाग लेना जरूरी है क्या? प्राय जो पुराने भक्त हैं वो हिस्सा नहीं लेते हैं। बोला अरे प्रभु जी तो हर साल देते हैं, गीता लो गीता लो। अभी हम क्या करें? हम गीता, अरे हमारे पास 10 पड़ी 20 पड़ी है, अरे हमने सबको दे दी। अरे अभी तो हम सत्संग में आएंगे, हम स्टॉल लगाएंगे, वहाँ बैठेंगे लोग, और सेंटर की तरफ से जहाँ स्टॉल लगेगा हम वहाँ बैठेंगे, लेकिन अभी हम गीता नहीं लेंगे। हमारा ऐसा भाव होता है। लेकिन भगवत गीता के बारे में भक्तिविनोद ठाकुर बहुत सुंदर कहते हैं। आप भगवत गीता हाथ में पकड़ो, हाथ में पकड़ो और बांटने के लिए चले जाओ, आपको अद्भुत शक्ति मिलेगी। अद्भुत शक्ति। हमारे जो अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या,
अनेकों जन्मों से हमें परेशान कर रहा है, अनेकों जन्मों से। ये जो अनर्थ है अनेकों जन्मों से परेशान कर रहा है। लेकिन अगर आप ग्रंथ विचरण करने जाओगे, आप घर घर जाओगे, रोड पे खड़े रहोगे, रोड पे आप पार्किंग में जाओगे, ट्रैफिक में जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती वहाँ जा जाके गेट पर आप आवाज़ करोगे, खोलो गेट, भगवत गीता दिखाओगे, आप प्रयास करोगे, अपने जितना सामर्थ्य है सारी शक्ति लगाओगे, तो निश्चित रूप से हमारा जो अनर्थ है इसी जन्म में हम यहाँ से भगा के बाहर कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम। लेकिन प्रयास करना होगा। क्या करना होगा? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु जी तो बोलते हैं अरे छोड़ो अभी। और बहुत से लोग तो मैराथन बुक्स लेना पड़ेगा इसलिए सत्संग में नहीं आते हैं, साल भर आते, मैराथन आएगा गायब हो जाते हैं। तो प्रभु जी कॉल करेंगे, क्या करेंगे अभी, प्रभु जी का कॉल आएगा है ना अभी। लेकिन अगर हम मैराथन में हिस्सा, देखिए इस्कॉन संस्था ऐसा है, फेस्टिवल के ऊपर फेस्टिवल, सेवा के ऊपर सेवा, सत्संग के ऊपर सत्संग, ये हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को शुद्ध किया जाता है। ये प्रत्येक संडे को सत्संग, प्रत्येक संडे सत्संग, प्रत्येक एकादशी सत्संग, कार्तिक महीना 1 महीना दीपदान दिखाया और खत्म होते ही हमारे मन फ्री होते ही प्रभुपाद जी ने दे दिया मैराथन करो। मन को फ्री नहीं होने देंगे आपका। खाली मन शैतान का, क्या बोलते हैं, शैतान का घर। खाली मन शैतान का घर। आपका मन में शैतान को बैठने नहीं देंगे। अभी मैराथन खत्म हो जाएगा ना दिसंबर में, तो अभी मार्च महीना आ रहा है गौर पूर्णिमा, फिर मायापुर में फेस्टिवल है, फिर कीर्तन मेला, फिर नाना प्रकार का प्रोग्राम, चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव तिथि, नाना प्रकार के उत्सव, वो खत्म हो जाएगा। नित्यानंद त्रयोदशी इसके पहले आएगा, नरसिंह चतुर्दशी आएगा मई महीने में। कहने का तात्पर्य है कि उत्सव बहुत है और ये उत्सव जो है भक्ति देने वाला है। अगर हम बड़े उत्साहपूर्वक अगर मैराथन में अगर हिस्सा लेते हैं, हम जाते हैं घर घर में, बुक्स लीजिए बुक्स लीजिए, ट्रैफिक में जाते हैं, पार्किंग में जाते हैं, लोगों को कहते हैं बुक्स लीजिए। आप एक व्यक्ति को बुक्स लेते हो, आपका हृदय को झाड़ू किया जाता है। भले आपकी किताब ले ना ले। कभी कभी लोग बोलते हैं प्रभु जी सुबह से लेकर शाम तक किताब को लेता ही नहीं है। कोई बात नहीं, लोग ले ना ले, लेकिन हमारा जो हृदय है वो शुद्ध निश्चित रूप से होता है। भगवान की कृपा जो है हमारे ऊपर निश्चित रूप से आती है। इसलिए भक्तों, हमें हमारे जो आचार्यों ने, खास करके श्रील प्रभुपाद जी ने जो दिया है, इस कार्य को बड़े उत्साहपूर्वक करना चाहिए। अभी मैं आ रहा था लोढ़ा में, वहाँ पे 3 माता जी लोग स्टॉल लगा के बैठे थे। पूछो, हम लोग वहाँ गीता देकर स्टॉल लगा के, माइक भी नहीं था, पैम्पलेट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और सबको बोले थे गीता लीजिए गीता लीजिए। फ़ोन आया, बोले प्रभु जी हमने 4 बजे स्टॉल लगाया, आप बदलापुर जाने वाले थे, आप हमको गीता देकर जाए। मैं बोला आपको दिया था, आप संडे को क्या? बोला प्रभु जी खत्म हो गया। देखो उत्साह होना चाहिए। 4 बजे 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो प्रयास करते हैं, और ये मोमेंट जो है प्रयास करते हैं तो कृपा आती है। क्या आती है? कृपा। जब यशोदा मैया जब भगवान को बांधने के लिए जा रही थी, 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ रही थी, यशोदा मैया जब बांध रही थी, गोपियाँ खड़ी थी, गोपियाँ को यशोदा मैया डांटती हुई कहती क्या देखती हो, क्या देखती हो, जाओ अपने घर की रस्सी लेकर आ जाओ। तो गोपियाँ दौड़ती हुई जाती थी, एक गोपी गई अपने घर की रस्सी लेकर आती थी, मैया जी वापस बांधती थी, 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ती थी, मैया जी और गोपियाँ खड़ी थी डांटती थी, आप बैठ क्या क्या देख रहे हो, छुप छुप के जाओ अपने घर की रस्सी लेके आओ। मैया के घर की सारी रस्सी एक एक करके सारे गोकुल की रस्सी आ गई। मैया जी बांधते जा रही है। मैया जी को जो रस्सी जो था 2 उंगल छोटी पड़ती जा रही है। एक गोपी ने कहा कि मैया जी लाला को मत बांधो, आपके लाला के नसीब में बंधन लिखा ही नहीं है, आपके लाला के नसीब में बंधन। मैया जी पूरी शक्ति लगा रही थी, क्यों नहीं बांधेगा, मेरा लड़का है, मैं नहीं बांधूंगी तो तुम बांधोगी क्या, जाओ यहाँ से। मैया जी भगा देती थी गोपियों को, जाओ यहाँ से, मेरा लड़का है, अगर मेरे लड़के को मैं नहीं बांधूंगी तो तुम बांधने आओगी, जाओ यहाँ से। गोपियों को भगा देती थी, वापिस मैया बांधने जाती थी, 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ती थी।
गोपियों को डांटते डांटते सारी गोकुल की रसिया आ गई। मैया चेहरे पे पसीना से लथपथ हो गई, बाल खुल गए, साड़ी ढीली हो गई मैया जी, और परिश्रम से थक गई। भगवान विचार करते हैं कि देखिए मैया जी ने बहुत परिश्रम किया है और परिश्रम करके क्या हो गई है, थक गई है, थक गई है। मैया परिश्रम करके थक गई है। जब भगवान ने देखा तुरंत ही भगवान उनके प्रयास से भगवान बंधन में आ गए। अखिल ब्रह्मांड के नायक हमारे ठाकुर जी मैया का प्रयास और प्रयत्न से भगवान वहां पर बंधन में आ गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो यहां पर बहुत सुंदर सिद्धांत प्रस्तुत होता है। सिद्धांत यह है कि मैया जी बंधन में आ गई। क्यों बंधन में आ गई? लाला बंधन में आ गया। क्यों बंधन में आ गया? मैया जी ने प्रयास किया। भक्तों, अगर हम भी प्रयास करते, लोग कहते प्रभु जी इतने साल से भक्ति करते हैं, हमारी तरक्की क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं अभी हमें नाम में रुचि क्यों नहीं आ रही है? उत्साह नहीं, हमारा क्या नहीं है? उत्साह नहीं है। भगवान की सेवा में उत्साह नहीं है। आते हैं, प्रभु जी नहीं जाएंगे तो प्रभु जी नाराज हो जाएंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे। प्रभु जी के सामने सेवा करेंगे, प्रभु जी चले गए, अरे प्रभु जी थोड़ा जाना है, निकल, पतली गली से रास्ता निकाल देंगे। ये तो एक ही गली है, एक ही गेट है। 2 गली होता तो प्रभु जी ये गेट से आएंगे तो वो गेट से निकल जाएंगे, हम क्या करें। लेकिन यहाँ पे तो जा भी नहीं सकते, नीचे अरे पकड़ लेंगे, हमें वापस आना। उत्साह नहीं है। श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ते षड्भी भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात्, बहुत सुंदर कहते हैं, उत्साह होना चाहिए, उत्साह। तो ये जो फेस्टिवल है, मैराथन फेस्टिवल, ये यहाँ पर हमें उत्साह, अगर हम उत्साह पूर्वक लाभ लेते हैं तो स्वाभाविक है हमारा हृदय में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, वो निकल जाती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इसे बृहद मृदंग कहते थे, जो यहाँ बजाओ, यहाँ पर बजाओ, पूरा अमरनाथ में बजेगा। हरि बोल। बैठे बैठे यहाँ बजा रहे हैं, किताब लो किताब लो। आज प्रभु जी आपको कोटा देने वाले हैं, आज छोड़ने वाले नहीं है। 20, 25, 50 है ना। कल आएगी, कल या परसों गीता है ना, आ जाएगी, गाड़ी में आ जाएगी। वो ऑर्डर कर दिया मंदिर में। लेकिन आप लोग को आज किसी को भी 125 से नीचे कोटा नहीं है, क्योंकि 125 प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि। जो नहीं लेते हैं उनको आप हमें नाम दीजिए, अगली बार हम वापस आएंगे, वापस पकड़ के 125 दे देंगे। 125 सबको 125 कुछ भी नहीं है, कुछ भी। आप समझेंगे, आप विचार करो, मेरा कितना कोटा होगा? 5000 गीता का कोटा। कितना? 5000। सुदर्श बोले 5000 तो जगत कृष्ण करना ही है। ठीक है प्रभु जी, कर लेंगे, दे दीजिएगा। और हो जाती है, अगर हम प्रयास करते हैं हो जाती है। शक्ति लगाना है, दिन रात आप किचन में कुकिंग करो, मन में सोचो सोसाइटी में किसको गीता देनी है। मन में वही हमारा मित्र, हमारा संबंधी, हमारा भाई, हमारा बहन, कहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है, कहाँ रोड है, साग भाजी जहाँ बिक्री होती है वहाँ चले जाओ। साग भाजी, अरे पैसा नहीं है, गीता ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है, 2-4 गीता लेके जाओ। 500 रुपये की भाजी लो और एक गीता दे दो। पैसा नहीं है, 100 रुपया ले लो, गीता ले लो, 100 रुपया काट दो भाजी का। भाजी वाले सोचेंगे आज के दिन नहीं कमाएंगे, 12 महीना कमाता है, क्या फर्क पड़ता है। दुकान है, दुकान में गीता रखो, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको भी देखो फोन में, कॉल में, गीता 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 गीता। फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, कहीं पर भी गीता लेके खड़े हो जाओ। रोड पे नीचे सब कीर्तन करते हुए गीता गीता गीता। और अगर आप शक्ति लगाओ, स्वाभाविक है चैतन्य महाप्रभु की कृपा दौड़ते हुए आएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बृहद मृदंग है ये। क्या है? यहां बजाओ, पूरी दुनिया में बजेगा। प्रभुपाद जी ने एक भक्त को लेटर लिखा है कि 1 घंटे के प्रवचन से क्या होगा। 1 घंटे का प्रवचन, 1 घंटे का प्रवचन से क्या होगा? अरे भगवत गीता या कुछ शास्त्रों को लिखना और छापना और विचरण करना। प्रभुपाद जी बहुत खुश होते थे,
अगर कोई भगवत गीता वगैरह बांटते थे, प्रभुपाद जी बहुत खुश होते थे। प्रभुपाद जी स्वयं लिखते थे, छापते थे और बांटते भी थे। लिखते थे, छापते थे और बांटते भी थे। प्रभुपाद जी पैसा नहीं हुआ करता था। लोकल जनरल डब्बा में, अभी जनरल डब्बा ने गवर्नमेंट ने निकाल दिया, जनरल डब्बा में बैठकर प्रभुपाद जी जाते थे, सबको बोलते थे वहां पर पत्रिका लीजिए, पत्रिका लीजिए, पत्रिका। गर्मियों के मौसम में, अभी हमारे पास तो प्रभु जी सब व्यवस्था देते हैं, टेबल भी देते हैं, गीता भी, छापना लिखना तो है ही नहीं, आपको लिखना, आपको रेडीमेड मिल जाती है गीता। इनमें भी कभी कभी डिस्काउंट में मिल जाती है, कोई स्पॉन्सर कर देते हैं, डिस्काउंट में मिल जाती है कहीं कहीं पर। नहीं भी मिली, हमें छपा हुआ रेडीमेड, और आप गीता बांटने रोज जाओगे 4-5 घंटा, प्रसाद भी मिल जाता है। जो भक्त, मैं प्रभु जी से विनंती करता हूं, अगर 4-5 घंटा बुक स्टॉल किताब वितरण करने के लिए जाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, उनका प्रसाद लेके बनाना यहीं पर, प्रभु जी बना के खिलाए आप लोग, फिर ऐसा नहीं, बनाना यहीं बनाओ, यहीं खाओ, गीता बांटो, लेकिन गीता बांटो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे। भक्ति विनोद ठाकुर प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जहां कहीं पर भी गौड़ीय मठ हुआ करता था, सभी जगह पर प्रिंटिंग प्रेस हुआ करता था, और छापते थे और वितरण करते थे, खुद लिखते थे और छापते थे। सज्जन तोषणी नाम की उनकी पत्रिका थी। एक पत्रकार ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से कहा कि स्वामी जी, आप इस सज्जन तोषणी पत्रिका क्यों निकालते हो प्रतिदिन? वाई, आप प्रतिदिन क्यों निकालते हो? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, इस संसार के अंदर नाना प्रकार के लोग हैं, और नाना प्रकार के लोग हैं, नाना प्रकार का स्वभाव है लोगों का, लेकिन फिर भी यहां पर इस संसार का भौतिक न्यूज, ये संसार जो है बहुत छोटा है, कोई बड़ा नहीं है। भारत की भूमि या ये दुनिया कोई बड़ी नहीं, छोटी है। ये जो पृथ्वी लोक जो है बहुत छोटा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, भगवान का धाम अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के शरीर से प्रकट होते हैं। इसमें सभी लोग अंदर रहता है, और इन्हीं लोकों में एक ब्रह्मांड प्रकट हुआ, छोटा सा ब्रह्मांड है, भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुआ है। वैसे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। कितना? 14 लोक है। और इसी 14 लोक में छोटा सा लोक है पृथ्वी लोक, बीच में है पृथ्वी लोक, बहुत छोटा सा लोक है ये बीच में। और इसी पृथ्वी लोक में कितना देश है, बहुत सारा देश है, लेकिन छोटा देश है भारत, है ना। और भी बड़े बड़े देश हैं, लेकिन छोटा देश भारत है। और इस भारत देश में भी बहुत सारे राज्य हैं, और इसी राज्य में छोटा सा है महाराष्ट्र, और इस महाराष्ट्र में भी बहुत सारा गांव है। इनमें भी छोटा सा गांव है अमरनाथ। लेकिन अमरनाथ के बारे में भी अगर न्यूज अगर चाहिए तो सुबह का न्यूज, दोपहर का न्यूज, शाम का न्यूज, अमरनाथ का जो न्यूज आते हैं आप दिन भर पढ़ोगे, अमरनाथ का न्यूज, ये न्यूज वो न्यूज पढ़ के थक जाओगे, इतना न्यूज अमरनाथ के बारे में आता है। आजकल आप प्ले स्टोर पे जाकर अमरनाथ का न्यूज लिखोगे तो आपको हजारों पेपर मिल जाएगा अमरनाथ का ही। अगर प्ले स्टोर पे नहीं है तो आप न्यूज़पेपर वाले के पास जाओ, केवल अमरनाथ का चाहिए। अमरनाथ वाले, अमरनाथ के गांव के बारे में, शहर के बारे में न्यूज, अमरनाथ ना, ये अमरनाथ ही है ना, बहुत सारा न्यूज मिल जाएगा। तो ये छोटा सा गांव के बारे में न्यूज, सुबह का, दोपहर का, शाम का। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, मैं जो पत्रिका सज्जन तोषणी नाम की पत्रिका लिखता हूँ, छापता हूँ, वितरण करता हूँ, ये छोटा सा गांव का न्यूज नहीं है। इस गांव के परे आध्यात्मिक जगत, भगवान के धाम का न्यूज है। अरे पत्रिका तो प्रत्येक सेकंड निकलनी चाहिए, प्रत्येक सेकंड निकलनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम। प्रत्येक सेकंड निकलना चाहिए, हमें बांटनी चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये करते थे। श्रील प्रभुपाद जी भी बांटते थे, खुद बांटते थे, लिखते थे, बहुत आशीर्वाद देते थे। एक बार एक रथ यात्रा में कुछ भक्त लोग भगवत गीता कृष्ण बुक का वितरण करते थे। प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए, सबके ऊपर आशीर्वाद दिया। यहाँ तक कि एक भक्त को प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखा, बहुत सुंदर लेटर लिख के प्रभुपाद जी अपने हृदय के भाव को व्यक्त करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण आपके ऊपर लाखों बार कृपा करेंगे। प्रभुपाद जी के भक्त लोग बताते हैं अपने हृदय के भाव को कि ऐसा आशीर्वाद प्रभुपाद जी सबको नहीं देते थे। जो भगवत गीता या कृष्णा बुक इत्यादि और शास्त्रों का वितरण करते थे, मैराथन हुआ करता था प्रभुपाद जी के समय पर। लोग मैराथन, अभी साल में एक ही मैराथन है, आप यकीन नहीं करोगे, रशिया में साल में 3 से 4 मैराथन मनाते हैं। नरसिंह चतुर्दशी में 1 महीना मैराथन, हरि बोल। गौर पूर्णिमा में 1 महीना मैराथन, हरि बोल। जन्माष्टमी में 1 महीना मैराथन, आवाज आ रही है। और दिसंबर में 1 महीना मैराथन। अभी हमारा यहाँ पर 1 महीना मैराथन, हरि बोल। टीला हरि बोल। मैराथन रशिया में 4 मैराथन, इंडिया में अरे 4 मैराथन बनाएंगे तो सेंटर में कोई नहीं आएंगे, पागल हो जाए। प्रभु जी 4 भी अभी गया, अभी क्या, लेकिन प्रसाद अगर अभी खाया है तो चलेगा। लेकिन सेवा वाले प्रभु जी मैंने सेवा कर ली ना, मैंने बर्तन धो लिया ना, अभी मैंने सेवा कर ली, 2 घंटा सेवा किया है ना। सेवा कर बोलते हैं तो अपना रास्ता पलट देते हैं। एक शिष्य गुरु, बहुत सुंदर कथा याद आ गई। प्रभु जी बोलते पटली गली से निकल जाते हैं, साइड से निकल जाते हैं। देखिए गुरु शिष्य था, बड़ा सुंदर कथा है। तो गुरु जी बेचारे मेरे जैसे दुबले पतले थे, कोई शिष्य मिल ही नहीं रहा था। पुरानी कथा है ये, ऐसे थे और पहले सीधे साधे हम्बल थे, तो कोई कुछ आता जाता, कोई शिष्य मिल ही नहीं रहा था। एक मिल गया, गुरु जी बहुत खुश हुए, अरे वाह एक भक्त मिल गया, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जहाँ आप हमारे साथ रहो, बढ़िया सेवा करो। बोले हाँ मैं आपके आश्रम में रहूंगा। वो गुरु जी के साथ आश्रम में रहता था, लेकिन दिन भर गूगल और यूट्यूब में ही पड़ा रहता था। क्या करता था, यूट्यूब को छोड़ ही नहीं रहा था, दिन भर यूट्यूब कोई चालू कर। गुरुजी कहते चाहे कोई भी नहीं था, आश्रम अकेला था, एक मिला कोई बात नहीं, यूट्यूब में जाके सब देखने दो, कोई बात नहीं। गुरुजी बोले ठीक है। लेकिन गुरुजी कुछ बोलते, बेटा ये करो, अभी भी किया ना मैंने गुरुजी, हाँ आधा घंटे बाद करता हूँ, कल करूँगा, ठीक है। कोई नहीं था, कोई भक्त तो है अंदर, वो रहता था। गुरुजी ने कहा बेटा देखो, कल मेरे गुरु महाराज का आविर्भाव तिथि है, व्यास पूजा मना रहे हैं हम लोग, नाना प्रकार का वस्तु शॉपिंग करना है, मैं चाहता हूं कि आप जो है शॉपिंग करने के लिए जाओ। अरे गुरुजी आप तो जानते हैं ना, मैं अगर शॉपिंग करने जाता हूं ना तो क्या होता है, बहुत महंगा दे देते हैं। आपका वस्त्र अच्छा पहना है, सैफरन कपड़ा है, आपको देखे डिस्काउंट मिल जाएगा, डोनेशन मिलेगा। गुरुजी आप जाओ, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। बोले गुरुजी आप जाओ, हमारे पास टाइम, अभी क्या गुरुजी बच्चे छोटे छोटे हैं, क्या करें, बच्चे छोटे छोटे हैं। हालांकि मैं फिर भी आप लोग का धन्यवाद देता हूँ, गृहस्थ है, बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन एक भाव व्यक्त कर रहे हैं, हम भाव युक्त बता रहे हैं। वास्तव में प्रभुपाद जी की कृपा से हम हमारे ब्रह्मचारियों से गृहस्थ लोग अच्छे हैं, अच्छी भक्ति करते हैं, है ना प्रभु जी, गृहस्थ लोग सिंसियर है। वास्तव में आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन एक कथा है एक ऐसा, क्योंकि व्यस्त रहते हैं, गृहस्थ लोग ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, और इसी व्यस्त में आप अगर हम 16 माला कर रहे हैं, मैं 16 ही कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और यहाँ पे कितने लोग 16 कर रहे हैं गृहस्थ भक्त, हाथ ऊपर कीजिए, देखिए अभी ज़्यादा कृपा किसको मिलेगी। हम दिन भर फ्री, कुछ भी नहीं है, सुबह धोती की गांठ लगाया, शाम को गांठ छोड़नी है सोते समय, बस कुछ काम ही नहीं है, यही धोती पहन के घूम, कुछ काम नहीं, धोती ऊपर पकड़ो, इधर घूमो, इधर कुछ काम ही नहीं है, फिर भी 16 माला। और यहाँ पर
घर के लिए पैसा लाओ, ये कमाओ, वो कमाओ, बच्चे का ये डिमांड, पत्नी का, पति का, ये करना, शादी में जाना, विवाह में जाना, फिर भी 16 माला करते हैं। ठाकुर जी विचार करते हैं कि ये लंगोट वाला बाबा से ये बाबा अच्छा है, बीवी वाला बाबा अच्छा है। लंगोट वाला बाबा जो है वो दिन भर फ्री है और 16 ही कर रहा है, बीवी वाला देखो वो भी 16 कर रहा है। कौन महान है? इसको तो पैसा का चिंता नहीं, उसको बेचारे को गृहस्थी चलाने पूरे का बोझा भरा है, तो लंगोट वाला को छोड़ के गृहस्थी वाले बीवी वाले को ज्यादा कृपा करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। लेकिन मैं लंगोट वाला 16 ही करता हूँ, ज्यादा नहीं करता। क्या करे, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारी सेवा है, ये भी एक हमारा एक भाव है। सेंटर चलाना गृहस्थी को चलाने से भी बड़े दुख है। सेंटर चलाना बड़ा मुश्किल है, मालूम है। मैं राजस्थान में चलाता था सेंटर में, 2 साल मैंने सेंटर चलाया। कितना साल? 2 साल में बहुत से लोग को बोला मेंबर बनो, मेंबर बनो, मेंबर बनो, तो कोई मेंबर नहीं बना। लेकिन एक दिन सूर्योदय हुआ, एक मेंबर बन गया। और वो मेंबर बना, वाह, है ना, इतना जिसे भगवान मिल गया। और 2 साल में केवल एक ही मेंबर बना। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। और खास घर में तो यहाँ पर महीने में 10-10, 15-15 मेंबर बन जाते हैं। अरे मेंबर, अरे हाँ, टाइम नहीं होता है हमारे पास, हमें सत्संग में जाना है। आप मंदिर के गेट पे वहाँ कोई बैठा है, किसी भक्त को भी दे दो, पैसा दे, हमारे पास समय नहीं है। इधर सत्संग, वहाँ सत्संग, लेकिन वहाँ लोग मेंबर ही नहीं बन रहा था, ऐसा है। तो शिष्य जो था वो कहते गुरुजी, आपके गुरुजी का व्यास पूजा, आप शॉपिंग करने जाओ। गुरुजी विचार करते हैं कब क्या किया जाए। कोई बात नहीं, गुरुजी शॉपिंग करने गए। सुबह का समय हुआ, सब लोग, बहुत लोग आए थे। बोला बेटा बहुत सारा मेहमान आए हैं, आज उत्सव है, बहुत सेवा करनी है, आप कमरे में क्या करूँ, सेवा में लग जाओ। बोले गुरुजी क्या करूँ, थोड़ा सा कल आप आश्रम छोड़ के गए थे ना, तो बहुत सारी जिम्मेदारी थी, और सुबह जल्दी उठा, रात को लेट सोया था, तो अभी मुझे थोड़ा ये हुआ वो हुआ। गुरुजी मैं आपकी सहायता करता हूँ, कोई बात नहीं। बोले बेटा चलो आप सब्जी वगैरह कटिंग करो, कोई प्रसाद। बोले गुरुजी आप तो जानते मुझे कहाँ आता है, अगर मैं किचन में आऊँगा मिर्च मसाला ज़्यादा दे दूंगा, सब्जी कटिंग करना भी नहीं आता है। मैं मेहमानों का देखभाल करता हूँ, आप करो, आप किचन में खाना बनाओ। बेचारे गुरुजी तड़का लगा रहा है और शिष्य इधर उधर घूम रहा है। प्रसाद बन गया, रेडी हो गया। बोले गुरुजी कहते हैं बेटा भोग लगाओ। बेटा कहता है गुरुजी आप तो जानते हैं मुझे मंत्र भी ठीक से नहीं आता है, और आपके गुरुजी का व्यास पूजा है, आपकी व्यास पूजा होगी तभी मैं लगाऊंगा। बोले आप भोग लगाओ, आप भोग लगाओ अभी। देखो इतने सारे मेहमान, आपने बोला ना, हालांकि मेहमानों का देखभाल नहीं कर रहा था, वो कमरे में चला जाता था। गुरुजी किचन में, तो कमरे में जाके बैठ जाता। बोला गुरुजी मेहमान इतने सारे हैं, आप भोग लगा दो, बढ़िया, आप मंत्र बोलोगे आपके गुरुजी खाएंगे, जब आपकी व्यास पूजा में मैं करूँगा सब कुछ जो भी करना है सेवा। बेचारा गुरुजी कहते क्या करे, कोई नहीं था, एक मिला है तो भी जैसा भी ठीक है ठीक है। गुरुजी ने प्रसाद बनाया, भोग लगाया, और जैसे भोग लगाया तो गुरुजी को इतना सारा मेहमान आए थे, तो पहले तो भक्तों को ही तो खिलाना चाहिए, भक्तों को अच्छे से पहले प्रसाद देना चाहिए। तो तुरंत ही गुरुजी बोले महाप्रसादे गोविंदे। जैसे महाप्रसादी बोले, तुरंत प्लेट लेके सबसे पहले आके बैठ गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गुरु चंडाल शिष्य चोर, नरक में जाए ठेलाम ठोर। अगर हम अभी देखिए, जब भी हमारा सत्संग होता है कहीं पर भी सत्संग में, जैसे ओम नमो, तुरंत लोग घड़ी देखते हैं, ओ कितना बजा, अभी कब खत्म होगा। जैसे ओम नमो भगवते बोला कब खत्म होगा। और जैसे महाप्रसाद बोलते तुरंत चेहरा मुस्कुराने लग जाता है, वाह महाप्रसाद गोविंद, तुरंत ऐसा मुस्कुरा, सब चेहरा खुश हो जाता है। अभी हमने कथा के बीच में महाप्रसाद बोला तो भी मुस्कुराने लगे सब लोग। ओम नमो भगवते बोलेंगे, ओम नमो भगवते। क्योंकि 1 घंटा बैठना है, क्या कर सकते, 1-1.25 घंटा, और कब प्रभु जी खत्म करे, बात तो वही, इसलिए घड़ी रखा जाए, जल्दी खत्म करे, टाइम पे है कि आगे है, टाइम पर है। और आज पहली बार आया हूँ मैं, 9:30 बजे पहले छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं।
दूसरी बार कहेंगे प्रभु जी को बुलाओ ही मत अभी प्रसाद, कथा चाहे अच्छा करे खराब करे, प्रसाद में देरी नहीं होनी चाहिए। कीर्तन अच्छा नहीं है, प्रसाद टाइम टू टाइम, जो टाइम टू टाइम बंद करेंगे उसकी कथा अच्छी। गृहस्थी है, हमारा भाव है, नाना प्रकार की जिम्मेदारी, बच्चों घर पे सुबह स्कूल खाना पकाना है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जनरल एक बात कर रहे कि हमारा मन जो है कथाओं में कम लगता है, सेवा में उत्साह नहीं, हमें उत्साह है ऐसा नहीं, लेकिन और जितना उत्साहित होंगे इतना हमें अधिक लाभ मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत ही सुंदर फेस्टिवल है भगवत गीता का वितरण करना, और श्रील प्रभुपाद जी हमारे पर लाखों लाखों बार कृपा करेंगे। अगर हम भगवत गीता वितरण करने में अगर हम लाभ लेते हैं, लाखों बार कृपा करेंगे। हमारी शक्ति लगाना चाहिए, अगर स्कोर कम हो रहा है कोई बात नहीं, भगवान हमारी शक्ति को देखते हैं, हमने प्रयास कितना किया। कभी कभी क्या होता है, कोई सोचता है उसने 100 गीता कर दिया, 125 कर दिया, मैंने 5 ही किया, लेकिन उन्होंने 125 किया, 1 कॉल करके कर दिया, और मैंने 5 किया, 15 दिन तक लोगों को बोला। तो जिन्होंने ज्यादा प्रयास किया इसके ऊपर कृपा आएगी, स्कोर के ऊपर कृपा नहीं आएगी। आप प्रयास करो, प्रयास करो। कभी कभी लोग ज्यादा स्कोर कर देते, कृपा जो है प्रयास के ऊपर है। यशोदा मैंने प्रयास किया, भगवान ने कृपा किया। आप प्रयास करो, भगवान की कृपा आएगी, स्वाभाविक है, प्रयास करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम। एक अफ्रीका की बहुत सुंदर कथा है, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं कि हमें भगवत गीता का वितरण कैसे करना है। देखिए एक सुंदर इसका टिप्स है कि आप कहीं जाते हो तो इसको गीता उसके हाथ में पकड़ा दो। पहले आपका हाथ खाली करो, गीता उसके हाथ में पकड़ा दो, तो उसका पाप क्या होगा, डगमगाने लग जाएगा हृदय से। गीता हाथ में चल ये ना ले, गीता तो स्पर्श तो कर दिया उसने, गीता उसके हाथ में पकड़ा दो पहले। तो वो तो पहले तो एकदम गीता लेना नहीं चाहता था, और आपने हाथ में बात में हाथ में उसका हाथ में पकड़ दीजिए, फिर बात कीजिए। हाथ में जब पकड़ लिया फिर उसके हाथ में पकड़ के उसको पन्ना पलटिए, और पन्ना पलट के पहले ही प्रभुपाद जी का दर्शन करा दो। फर्स्ट दर्शन प्रभुपाद जी का करा दो, उसके हाथ में गीता है। फिर बाद में अगर वो तो जल्दी करेगा, सुनना नहीं चाहेगा, लेकिन और एक फटाफट पन्ना पलट दो, ये दर्शन करा दो बस। अगर और भी उसके पास समय है तो एक एक करके समझाता जाओ, बाकी ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन अगर उसे हाथ में गीता, फिर बाद में बोलो अरे कितने की गीता है, 150, बस कुछ ज़्यादा महंगा नहीं, 150 रुपये का है, 150, ज़्यादा महंगा नहीं, और आपका 150 रुपया दान में जाएगा। क्या कहाँ जाएगा, ऑलरेडी आप दान तो देना ही चाहिए, 150 रुपया वो दान जाएगा, पैसा तो मंदिर में जा रहे, गीता भी मिल रही है। तो आपको गीता तो मतलब आपका डोनेशन समझ के 150 रुपया दो मुझे, बस दान दो मुझे, हमें आपको गीता का पैसा नहीं चाहिए। एक दान 150 रुपया दान तो कोई भी दे देता है, दान दीजिए दान। ऐसा करके प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा जब मन में उनकी इच्छा हो जाती है, परमात्मा उनके हृदय में, जब आप प्रयास करते हो तो परमात्मा उनको प्रेरणा देते हैं कि आप ले लो गीता। स्वाभाविक है 100 में से 5-7 लोग, 10 लोग, 15 लोग, और अच्छी जगह पर तो ज़्यादा लोग भगवत गीता ले लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक बार मैं दिल्ली में गया था भगवत गीता वितरण करने के लिए, मेरा खुद का अनुभव है। मैं 1 बजे 2 बजे तक गीता वितरण कर रहा था, कोई ले नहीं रहा था। मैं सोचा बड़ा दुखी हो गया, मैं क्या करूं, है ना। लेकिन एक गाड़ी वाला ऐसा मिल गया, कागज खोला, बोले गीता पिलाएगा, वो 2 या 3 गीता ले ले। मैं तुरंत मुस्कुराने कहा देखो मैं हार गई, मत हार गया था, भगवान ने शक्ति दी और वापिस एनर्जी दे दिया, वापिस गीता लो गीता लो गीता लो, वापिस शुरू कर दिया, है ना। भगवान की कृपा आएगी। तो भगवत गीता एक टिप्स है भगवत गीता वितरण करने का। और जितना भी संबंधी है आसपास में शाक भाई, जिसको पैसा देना होता है उसको 100 रुपया 150 रुपया काट के ही दो, गीता देकर ही देना चाहिए। कोई परचूरण का सामान लेके आते दुकान से, आप 5000 का सामान लाते हो, महीने का 3000 का लाते हो, तो अभी 125 की 50 की गीता तो ले ही लेगा वो, इतनी छोड़ 150 रुपये कम दो, बोला हम साल भर सामान लेते हैं, अभी एक गीता आप ले लो हमसे, हम आपको पैसा देने वाला नहीं।
तो वो सोचेगा कमाना ही है, कमाई का ही पैसा, 150 रुपये में क्या फ़र्क पड़ता है। इस प्रकार से हम प्रयास करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे पर कृपा आती है। और मुझे विश्वास है कि सब लोग प्रभु जी को पूरी शक्ति लगा के प्रयास करें, और कहीं होता है वहाँ प्रभु जी को कॉल करें, चलो वहाँ ज़्यादा गीता जाएगा, प्रयास कीजिए। और सेंटर में एक मैनेजर को तो क्या होता है कि सेंटर में रहना होता है, गृहस्थों को बाहर कांटेक्ट होता है, आप लोगों को कांटेक्ट होता है कहाँ देना क्या करना। तो सेंटर है सेवा, प्रयास हमें शक्ति लगानी है सब भक्तों को मिलजुल के एक होकर, है ना, क्योंकि हमारा मन है, सबका विचार अलग अलग है, कोई ऐसा झाड़ू मार रहा है, कोई ऐसा झाड़ू मार रहा है, लेकिन ये मूवमेंट क्या है, एक दूसरे को सहन करना है। क्या करना है? एक हो जाना है, सहन करना है। हमें घर में करते हैं ना, 5 लोग होते हैं, सहन करते हैं ना, सबका स्वभाव अलग अलग है। हम बाहर जाके बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। हमारा घर है, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा बच्चे, मेरे पत्नी, मेरा है ना, तो हमारा ही है, प्रभुपाद जी का हमारा ही है, मेरे गुरु का ही है, हमारा ही है। कोई इसका स्वभाव ऐसा, एक इसका स्वभाव, प्रभु जी का ऐसा, माता जी का ऐसा, बच्चे का, सबका स्वभाव नाना, पूरी दुनिया के लोग बैठे हैं यहाँ पे। एक दूसरे को सहन करते हुए हमें प्रभुपाद जी की सेवा करनी है, क्योंकि कोई राइट हैंड से झाड़ू मार रहा है, कोई लेफ्ट हैंड से मार रहा है, सहन करते हुए सेवा करना है, स्वाभाविक है। तो ये जो आपका जो सेंटर है स्वाभाविक है आगे बढ़ेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे। किसी का कोई प्रश्न या टीका टिप्पणी है तो मैं लेना चाहूँगा। जब मैं ट्रेन में भगवदगीता मतलब प्रचार करने जा रहा था, मैं अकेला था, तो वहाँ पे एक पर्सन मिला था जिसे भगवदगीता देने जा रहा था मैं, तो ज़रा गुस्से में था, तो मेरा भाव मतलब कभी हाई लेवल में था, मतलब देने का भाव। जब उससे मेरा कांटेक्ट हुआ तो फिर उसने मना कर दिया, मतलब अलग अलग गुस्से वाले शब्द में बोला, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था ना पूरा एकदम लो हो गया, और जो देने का भाव था ना फिर एक अलग देने तो मैं डर लगने लगा उसको, ऐसा हो। तो वो हालत से कैसे? अच्छा, प्रभु जी कहते कभी कभी हम, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। क्या नाम आपका? प्रकाश। अच्छा प्रश्न कि लोग प्रेम से तो कहेंगे वो बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा कोई बोलेगा नहीं कोई डांट देता है हमें, कोई तो ऐसा सोचते हैं कि ये बिजनेस कर रहा है, पैसा मिलेगा, है ना, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि उनको 10-20 रुपये 25 रुपये बिजनेस होगा, पैसा मिल रहा है। तो ठीक है, नाना प्रकार का अनुभव होता है, लेकिन फिर भी हमें उस समय पे हाथ जोड़ के अपना एक सेंटर का एड्रेस कार्ड होना चाहिए, पैम्पलेट होना चाहिए, उसको पकड़ा दीजिए कि देखिए हमारा कुछ वो नहीं है, सेंटर है, आप आइए, आप देखेंगे, मालूम पड़ेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ऐसा करके उनको सांत्वना दे देना चाहिए। हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें वहाँ सत्य साबित करने की आवश्यकता नहीं कि नहीं हम ये है, यही है, वही है, क्योंकि बाहर का जो माहौल है वो पैसा पैसा ही है, वो लोग नहीं समझ पाते, हमारी जो भक्ति भाव जो है वो नहीं समझ पाते हैं। इसलिए उसे नम्रता से, ठीक है, वो डांट रहे तो हाथ जोड़ के ठीक है। लेकिन नित्यानंद प्रभु के साथ क्या हुआ, जगह बधाई ने मारा ना, फिर भी क्या बोले वो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। वो फिर भी हाथ जोड़ के वो मारा, उन्होंने खून निकला, फिर भी कहते कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, हाथ जोड़ के कहते हैं एक बार तो कृष्ण बोलो, बस उनका वही भाव। तो हमारे भाव होना चाहिए कि अगर कोई डांट भी रहा है तो उनका हरे कृष्ण बोलो, बोले हरे कृष्ण भी बोल देता है, नहीं भी बोलता है तो अपना हमारा दर्शन किया, तिलक है, गले में माला है, गीता दर्शन किया, तो उनका हृदय शुद्ध हो गए। हमें वहाँ से दूसरी जगह पे जाना चाहिए। जिनको श्रद्धा है उनके पास जाना है, श्रद्धा है वैसे लोगों के पास जाना है। जहाँ श्रद्धा नहीं है वहाँ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा है थोड़ा उत्साह दिखा रहे वहाँ पर, हमारे पास समय कम है। अगर श्रद्धा ने कुछ भी बोला है तो उसको जबरदस्ती उसको समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको बोलने का तरीका नहीं उनके पास, क्या कैसे क्या बोल रहा है, इतनी कॉन्शियसनेस बहुत खराब है। वैसा व्यक्ति को गीता के बारे में और धर्म ग्रंथ के बारे में समझा नहीं पाएंगे, समय नहीं हमारे पास। तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा ऐसे लगा है कि ओवरडोज या माइंड प्रॉब्लम ज़्यादा है तो छोड़ के हमें आगे निकल जाना चाहिए। ज़्यादा उनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं ट्रेन में लोग मिल जाता है ना, हम तो शुरू हो जाते हैं, नहीं ज़्यादा सब जरूरत नहीं है हमें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी की एक बार जब तो मेरे पर बताए और एकादशी आज से शुरू हुआ, उनका मुखारवन से इस सेंटर में एकादशी से शुरू हुआ, देखते हैं आगे किसी प्रकार इस सेंटर में जा रहे। एक बार प्रभु जी की एक बार महामंत्र में स्वागत हम करेंगे।
हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज बहुत सारा भक्त लोग आए हैं, दृश्य है थोड़ा। अभी मैराथन जो है, जिसका पास लिस्ट देना है, मेरा ऑफिस में लिस्ट दे दीजिए। जिसको जैसा भगवत गीता चाहिए और खारघर टेम्पल से बुक आएगा। 12, 13, 14 गीता यज्ञ है। 3 दिन गीता यज्ञ है और गीता यज्ञ में भाग लीजिए। और जो अनुदान देना है वो अनुदान भी दे सकता है। और संडे को लव फेस्ट का प्रोग्राम होता है, 12 से 2 बजे तक प्रोग्राम होता है। बहुत सारा लोग आते नहीं, भक्त लोग आते नहीं, कोशिश करिए आने के लिए। और एकादशी को मंगला आरती 5 बजे होता है और हर दिन तो 5 बजे मंगला आरती होता है, किंतु एकादशी को भक्त लोग के लिए पैसा जाता है। और इसका बाद नगर संकीर्तन होता है। जो सब भक्त लोग को अनुरोध, एकादशी को आए के मंदिर में भाग लेना। हरे कृष्ण। नमः ओम। अच्छा, खड़े हो गए। अच्छा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ ऊपर नहीं हो रहा है, सबका हाथ ऊपर होना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे,
ज्यादा किसका था? माताओं का किसका ज्यादा था? वापिस एक बार चलना पड़ेगा, मैं कंफ्यूज हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। अभी माता जी गाड़ी गई है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। दोनों का बराबर लग जाता है, क्योंकि ये जो माता जी लोग भक्त है, इनका डब्बा प्रभु जी को छोड़ नहीं देती है, इनका प्रभु लोग के पास भी आवाज अच्छा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भजनामृत भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम राधा कुंगिर गोवर्धन की। Thank you.